गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और आज इसकी चौथी क्लास है। तो जिन लोगों ने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, वो डिस्क्रिप्शन लिंक से इससे पहले वाली क्लासेस ज़रूर देखें। जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। चलते हैं हम अपने। देखिए, कल से एमपी पुलिस कांस्टेबल पोस्ट जिसकी 4269 आनी है, उसके लिए पीवाईपी सेशन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन चालू हो चुका है। और ये कब आता है? ये आता है शाम को 5 बजे और ये स्टार्ट हो चुका है कल से शाम को चालू हो चुका है। ये अभी सेशन MWF में आएगा, मतलब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। आगे चल के फिर इसे रेगुलर कर देंगे हम। जो लोग एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए सेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में जो लोग जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल और जेल प्रहरी का जो मैथ का सिलेबस है वो इक्वल है, दोनों के लिए सेम है। प्लस जो और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी वाले हैं, ठीक है, आरआरबी वाले हैं, वो लोग भी इस सेशन को देख सकते हैं। उनके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि पेपर आप सभी जानते हैं टीसीएस तैयार करता है। तो टीसीएस जो पेपर तैयार करता है, उनके पास जो क्वेश्चंस होते हैं, कई बार आप सॉल्व करते होंगे, तो जो क्वेश्चन आज यहाँ एमपी कांस्टेबल में है, वही कल दिल्ली सीपीयू या एसएससी या बैंक के एग्जाम में मिल जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए सेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आप लोगों को क्या करना है, इस क्लास को लाइक करना है और उन लोगों तक भी पहुंचाना है जो इसको अभी जिन तक ये क्लास अभी पहुंच नहीं पा रही है, या जो लोग इस क्लास को अभी देख नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल फ्री सेशन है। बढ़ते हैं अपने आगे कल के होमवर्क के क्वेश्चन की ओर। तो कल के होमवर्क के क्वेश्चन का सबसे पहले जो आंसर दिया वो दिया आदित्य महकाली, सेकेंड नंबर पर आकाश रावत, थर्ड नंबर पर पुष्पेंद्र चौरसिया, फोर्थ नंबर पर राकेश कुशवाहा और फिफ्थ नंबर पर शैली सैनी। तो इस तरह से इन 5 स्टूडेंट ने कल के होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर दिया। अगर डियर स्टूडेंट आप भी टॉप 5 स्टूडेंट में आना चाहते हैं, तो क्लास को देखने के बाद सबसे पहले आप अपने होमवर्क का आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं कल के होमवर्क के क्वेश्चन की ओर। तो क्या था कल के होमवर्क का क्वेश्चन, हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन था, एक व्यक्ति किताब को 13% के लाभ पर तथा तथा पेन को 9% के लाभ पर बेचकर 1060 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। लेकिन यदि वह किताब को 16 सही 2/3% पर तथा पेन को 11 सही 1/9% हानि पर बेचता है, तो उसे ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। कई लोग तो इस क्वेश्चन को पढ़ते देखते उनको समझ नहीं आता और वो उसको स्किप कर देते हैं, पर उसमें स्किप करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, अब आप मुझे इस लाइन का मतलब बताइए। यदि वह किताब को 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचे और पेन को 11 सही 1/9% की हानि पर बेचे, तो उसे ना लाभ होगा ना हानि होगी, ठीक है। इसका मतलब उसने इस किताब को जब खरीदा होगा और इस पेन को, तो आप मुझे बताइए उसने इस जो ये लाभ है, इतना लाभ उसकी इतनी हानि के बराबर होगा। ये बात तो आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि सर जितना किताब पर उसको बुक पर जो प्रॉफिट हुआ है, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में उसको इतने पर हानि हुई होगी, तभी तो उनके लाभ और हानि बराबर होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। तो अब आप देखिए बुक पर, सबसे पहले तो 16 सही 2/3% का मान मुझे बताइए। तो आप कहेंगे 16 सही 2/3% का मान होता है कितना? 16 सही 2/3% का मान कितना होता है? 1/6, यानी 6 पर 1 की हानि, 1 का लाभ, ठीक है ना। तो मैं ये मानता हूँ ये जो मुझे लाभ है 1/6, ये किस पर है? ये है आपके बुक पर। और जो हानि हुई है, तो 11 सही 1/9% का मतलब कितना होता है? तो ये भी हम जानते हैं सर, 11 सही 1/9% का मान कितना होता है? 1/9। ये इसकी हानि है, तो ये 1/9 इसकी हानि है और ये किस पर हुई है? इसको पेन पर।
इसका लाभ इसकी हानि के बराबर है, और यही हमारे क्रय मूल्य का अनुपात होता है, क्योंकि लाभ और हानि का कैलकुलेशन सीपी पर करते हैं। तो 3 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार, और 3 से इसे काटेंगे तो ये 3 बार, ये 2 इधर आ जाएगा ना, और ये 3 इधर आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 3b बराबर कितना, 2p। ठीक है, और अब अगर मैं बी और पी का रेशियो निकालूं, बुक और पेन का रेशियो निकालूं, तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 और बटे में 3। क्यों? क्योंकि बी का मान हमेशा सामने होता है, और जो पी का मान है वो ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे, अब आप देखिए, अब इस पर मैं इसकी कैलकुलेशन के लिए, ये हमारा क्या है, बुक और पेन का क्रय मूल्य का अनुपात आ चुका है। ठीक है, सीपी का रेशियो। तो अब मैं अपनी कैलकुलेशन करने के लिए सुविधा के अनुसार इसमें भी एक जीरो बढ़ा सकता हूँ, इसमें भी, और इसमें भी एक जीरो बढ़ा सकता हूँ, और इसमें भी। ऐसा हमने कई बार किया है, और दोनों तरफ बराबर हुआ है, तो इसलिए इसके रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको कि 2 जीरो यहाँ बढ़ा ली, 3 यहाँ बढ़ा ली, नहीं, बराबर जीरो। आप चाहें तो एक एक जीरो और बढ़ा सकते हैं। अब आप देखिए, यदि किताब पर 13% का लाभ, तो किताब को आपने कितने में खरीदा, 200 में। अब 200 का 13% कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बताया 200 का 1% निकालना, तो हमको आता है कितना आएगा, आप कहेंगे केवल 2। जब भी आपको 1% निकालना हो, पीछे आपके जितनी भी जीरो हों उनमें 2 जीरो आप कम कर दो। तो 1% का मान अगर 2 है, अगर 1% का मान 2 है, तो 13 का कितना होगा, तो आप कहेंगे ये इसका 13 गुना है, और 13 गुना है का मतलब 2 का 13 गुना कितना होगा, 13 दूनी 26 का इस पर क्या होगा, लाभ। तो मैंने इसको प्रॉफिट लिख दिया। ठीक है, और पेन को कितने, 9% के लाभ पर, पेन को कितना, 9%। अब इसका 9% कैसे निकालेंगे, तो 1% तो इसका आएगा 3। जब 1% 3 है, तो 9% कितना होगा, 9 गुना, यानी 3 में कितना होगा, 27, यानी वो कितना होगा, 27। तो अब आप देखेंगे ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, तो आप कहेंगे 6 और 7 13 की 3, और ये कितना आएगा, 2 और 2 4 और 1 5, यानी 53 रुपये का मुझे सर क्या हुआ है, प्रॉफिट। पर ये 53 रुपये का प्रॉफिट किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर 1060 के। तो 1060 के बराबर मैं रख देता हूँ उसको। अब आप देखिए 53 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 53 का 53 इंटू 2 करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, और एक जीरो लगी है, 1 यूनिट का मान 20 आ गया। अब आपसे पूछा गया था कि किताब और पेन का क्रय मूल्य बताएं। तो देखिए किताब का जो हमने रेशियो माना था ये कितना है, 200। तो अब आप 200 इंटू 20 करेंगे तो ये आएगा आपका 4000, और जो पेन की कीमत थी वो कितनी थी, 300। तो वो 300 इंटू 2 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 20 करेंगे 6000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, पढ़ने में ये क्वेश्चन कठिन था, पर हमने जब इसे किया तो बहुत ही सरल लगा। ठीक है ना। अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेश्चन में डाउट हो दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर मुझे जैसे इसी क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपको अभी भी, तो आप लिख सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 19 में मुझे डाउट है, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं, ये प्रॉफिट था, ये लॉस था। प्रॉफिट और लॉस को मैंने बराबर कर दिया। बराबर क्यों कर दिया, क्योंकि आपको बताया कि एक पर उसे 16 से 2/3% का लाभ है, और दूसरे को इतने की हानि है, और उसे ना तो लाभ होता है ना हानि, तो कहीं ना कहीं इस पर जो लाभ हुआ है उसी अनुपात में हानि हुई होगी। और लाभ और हानि का कैलकुलेशन होता है तो वो किस पर कैलकुलेट होता है, सीपी के रेशियो पर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला गया, एक व्यक्ति 2 घोड़ों को इतने रुपए में बेचता है, पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहले को 30% की हानि हुई हो, पहले वाले पर 30% की हानि हुई हो, तो पहले वाले पर अगर 30% की हानि हुई है और दूसरे वाले पर 25% का लाभ हुआ है, तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मुझे पता है कि पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मैं मान लेता हूँ 2 घोड़े हैं, तो मैं H1 लिख देता हूँ, हॉर्स फर्स्ट, और ये क्या है आपका, हॉर्स 2, H2। अब आप मान लीजिए परसेंट पढ़ रहे हैं, तो देखिए ये सीपी हो जाएगा, है ना, और ये आपका क्या होगा, एसपी हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि मैं अगर मान लूँ कि पहले वाले को अगर मैं 100 पर खरीदता हूँ, रेशियो बना रहा हूँ, परसेंट नहीं लगा रहा मैं ना, तो 100 पर खरीदूंगा, तो देखिए लिखा हुआ है यदि पहले को कितने पर, 30% की हानि पर। अब आप मुझे बताइए, अगर आप किसी वस्तु को 100 में खरीदते हैं और 30% की हानि होगी तो कितने में बेचेंगे, आप कहेंगे 100 का 30% होता है 30, और 30 रुपये का अगर नुकसान होगा तो मैं उसे 70 रुपये में बेचूंगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, नहीं है। अब इस लाइन को पढ़ते हैं कि पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है।
यानी जो पहले का ये सीपी है ये इस वाले का क्या है एसपी, क्योंकि उसमें बोला हुआ है तो मैंने लिख दिया। अब आप देखेंगे दूसरे वाले पर 25% का लाभ होता है। अब आप इस बात को अच्छे से समझिए कि अगर आप एक वस्तु को 100 रुपए में बेचते हैं और आपको इसको 25% का लाभ हुआ है तो आपने इसे कितने में खरीदा होगा। तो इसको भी निकालने के दो तरीके हैं कि मैं ये मान लेता हूँ कि अगर मैंने दूसरी पर 25% का प्रॉफिट कमाया है तो कहीं ना कहीं मैंने उसको 125% पर बेचा होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ परसेंट में 100 होती है और अगर मैं उसमें प्रॉफिट जोड़ दूं तो वो एसपी बन जाता है। तो 125% में बेचा होगा जिसकी कीमत कितनी है रुपए में, आप कहेंगे 100। तो अगर मैं 1% का मान निकालना चाहूँ यहाँ पर तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 100 और बटे में कितना आएगा 125। अब मुझे उस वस्तु का सीपी चाहिए तो 1% सीपी नहीं होता, सीपी हमेशा कितना होता है 100%। तो अब आप 100 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, 25 से ये 4 बार, 25 से ये 5 बार, 5 से ये 20 और 20 चौके 80, यानी उस वस्तु को हमने कितने में खरीदा होगा 80 में। एक तरीका तो ये था। एक तरीका ये था कि 25% का मतलब होता है 1/4, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ 25% का मान कितना होता है 1/4, यानी 4 की वस्तु को कितने पर 5 में, तो आपने 5 में बेचा होगा 4 में खरीदा होगा, ये सीपी है ये एसपी है। तो अब आप देखिए 5 को इससे लिंक करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 5 से इस लिंक करेंगे तो 20 बार, और 20 का मल्टीप्लाई अगर आप इसमें कर देंगे तो 80 यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका सीपी कितना निकाल लिया 80। अब आप देखिए आपसे पूछा गया ओवरऑल उसका कुल लाभ या हानि बताएं। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर इसको 100 में खरीदा है, ठीक है, इस वाली वस्तु को अगर हमने 100 में खरीदा है, ठीक है, और 70 में बेचा है, तो आप बताइए मैं यहाँ लिखने वाला हूँ तो इस पर मुझे क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर इस पर तो आपको 30 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, अब आप बताइए इस वस्तु को आपने कितने में खरीदा है 80 में, बेचा कितने में 100 में, कितने का फायदा हो गया आपको 20 का, तो आप कहेंगे 20 का। लेकिन मैं पूछूं ओवरऑल क्या हुआ है, तो आप कहेंगे सर ओवरऑल तो मुझे 10 रुपए का नुकसान दिख रहा है, और ये लॉस होता है ना, नुकसान यानी लॉस। बस आंसर आ गया आपका। अब आप देखिए एक व्यक्ति ने 2 गुणों को एक कितना 11,900 में बेचता है, लेकिन आप देखेंगे उसको दोनों में बेचा कितने में, तो इसका टोटल यहाँ लगा देते हैं। तो आप 70 और इसको देखेंगे तो 170 में आप बेच रहे हैं दोनों को, पर 170 में नहीं बेचना है, कितने में बेचना है 11,900। अब आप जानते 17 सत्ते कितना होता है 119। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 यूनिट का मान कितना आएगा, देखिए 0 से मैंने 1 0 काट दी, 17 सत्ते 119 और 1 0 लगी, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 70। तो आपको 10 यूनिट का मान कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 10 यूनिट का मान मुझे मिलेगा 700, यानी आपको 700 का क्या होगा लॉस होगा। ठीक है, क्या होगा आपको लॉस। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 7500 रुपए में खरीदता है और पहली को 20% के लाभ पर तथा दूसरी को 50% की हानि पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करें यदि पहले का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर आप क्लास को देख रहे हैं तो आप इसे पॉज करके, ये क्वेश्चन वही है जो हमने पहले वाला ये किया हुआ है, ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, तो आप इस क्लास को पॉज करके आप इसको करने की कोशिश करें। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आई होप कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो मैं इसमें क्लियर करता हूँ। देखिए एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को 7500 में खरीदा है, तो मैं लिख देता हूँ जॉइंट सीपी, आप उसको यही लिखा रहने दीजिए ना 7500 में। पहली को 20% के लाभ पर और दूसरी को 50% की हानि पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करें यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैं मान लेता हूँ ये फर्स्ट ए वस्तु है ना, आप ऐसा मान लीजिए ये फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड वस्तु है ना। ठीक है, अब ये आपका सीपी है, शॉर्ट में लिख देता हूँ सी, और ये आपका एसपी है तो ये एस लिख देते हैं ना। अब आप मान लीजिए पहली वाली वस्तु को मैं 100 में खरीद रहा हूँ। ठीक है, अब आप बताइए परसेंट में लगा रहा हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं परसेंट कॉमन होता है। तो अगर मैं इस पर 20% का लाभ कमाना चाहूँ इस 100 पर, तो इसको कितने में बेचूंगा, आप कहेंगे 100 में खरीदी है और 100 का 20% कितना होगा 20, तो इसको मैं कितने में बेचूंगा, तो आप कहेंगे 120 में। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि पहले का जो क्रय मूल्य है, फर्स्ट वाली का जो सीपी है वो दूसरी वाली के एसपी के बराबर है। ये जो फर्स्ट सीपी है ये इसका दूसरे वाली का किसके बराबर है, तो आप कहेंगे ये उसके एसपी के बराबर है। तो मैं इसको यहाँ पर 100 लिख देता हूँ क्योंकि इसका एसपी 100 है, तभी तो बराबर होंगे। अब आप
पढ़िए इस लाइन को, दूसरी वस्तु को 50% की हानि पर बेचता है। तो अब आप बताइए, आप 50% की हानि पर बेचता है, तो इसको निकालने के फिर दो तरीके हैं। अब आप बताइए 50% का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1/2। ठीक है, 1/2, 2/1 की हानि, मतलब ये आप 2 में किसी वस्तु को लाए हो, ये सीपी है, और 1 की हानि होगी तो 1 में ही बेचोगे तो वो उसका क्या होगा, एसपी। अब 1 यूनिट, अब आप बताइए अगर 1 यूनिट का मान कितना है, 100, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक काम करिए, इसको ऐसे नहीं, देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप देख रहे हैं तो इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए 50% की हानि पर बेचता है का मतलब होता है 50% पर बेचा होगा मैंने इसे, जिसके लिए मुझे कितने रुपए मिले हैं, 100। तो एक तो आप देखेंगे 1% का मान यहाँ से कितना आने वाला है, 1% का मान आने वाला है 2, ठीक है ना। तो 100% का मान कितना आएगा, 200। यानी आप कह सकते हैं उसको मैंने कितने में खरीदा होगा, 200 में, तभी तो इस पर 50% का लॉस होगा, है ना। ये आपने करना सीख गए। अब आप देखिए ओवरऑल उसका क्या करना है, तो आप बताइए 100 में खरीदा था, 120 में बेचा, क्या हुआ, आप कहेंगे सर 20 का प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। 200 में खरीदा था, 100 में बेचा, कितने का नुकसान, 100 का लॉस। तो ओवरऑल क्या हुआ, तो ओवरऑल आप कहेंगे सर 80 रुपए का मुझे नुकसान हो गया, ठीक है। अब आप देखिए दो वस्तुओं को कितने में खरीदा है, 7500 में। हमने यहाँ कितने में खरीदा है, आप कहेंगे 300 में। तो 300 यूनिट का मान किसके बराबर है, 7500। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 से ये कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो 1 यूनिट का मान 25 आ गया। अब आपको 80 यूनिट का लॉस हुआ है, तो वो किसके बराबर होगा, 25 अट्ठे 200 होता है, और 1 जीरो लगी है तो 3 जीरो। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए 2 कुर्सी और 3 टेबलों की कीमत 1025 रुपये है, और 3 कुर्सी और 2 टेबलों की कीमत 1100 रुपये है। तो एक टेबल और एक कुर्सी के क्रय मूल्य का अंतर क्या है। कैसे करेंगे सर इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए पॉज करके करने की, क्लास को पॉज करके आप देखेंगे तो शायद आपसे ये क्वेश्चन बन जाए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 2 चेयर और 3 टेबल। तो मैं शॉर्ट में इतना तो लिख सकता हूँ कि 2C यानी 2 चेयर, और का मतलब होता है प्लस 3 टेबल, 3T कितने में मैं खरीद रहा हूँ, आप कहेंगे 1025 रुपये में। फिर बोला गया 3 चेयर और 2 टेबल हैं, यानी इस बार चेयर कितनी है, 3C प्लस 2 टेबल, और ये किसके बराबर है, 1100, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब एक तरीका तो आपके पास ये है कि इस विलोपन विधि को आप बराबर करना भी जानते हैं। 10th में जब हम मैथ में थे तो शायद फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ये होता है, तो आप इसको या तो बराबर कर लीजिए, इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये इक्वेशन बराबर हो जाएगी, या इधर। लेकिन अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को और आसान कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमने जब पूरा पढ़ा तो बोला गया है एक टेबल और एक कुर्सी के क्रय मूल्य का अंतर क्या होता है, यानी जो टेबल और चेयर होगी उसके मूल्य का डिफरेंस, ये निकालना है हमें। तो ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इसमें माइनस माइनस और माइनस, विलोपन विधि को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये कितना बचेगा, देखिए 3 में से 2 जाएंगे तो आप कहेंगे सर माइनस का C बचेगा, बिल्कुल बचेगा। लेकिन प्लस में से 2 जाएंगे तो प्लस का 1T बचेगा, और ये किसके बराबर होगा, तो आप देखेंगे 1100 में से अगर 1025 जाएंगे तो माइनस के 75। तो अब आप क्या करेंगे, माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूं। तो जो माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, जो माइनस की चीज थी वो प्लस में हो गई, और जो प्लस की चीज थी वो माइनस में हो गई, यही तो होता है। और ये किसके बराबर होगा, -75। तो आप माइनस से माइनस को काट दीजिए, बस ये आ गया आपका एक चेयर और एक टेबल का क्रय मूल्य का अंतर, यही तो पूछा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप बराबर करके भी करेंगे तो भी आंसर आएगा, पर उसकी हमें जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रही है क्लास तो आप क्लास को तुरंत लाइक करें और दोस्तों में भी इसको शेयर कर दें, ठीक है।
ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आपके आज के होमवर्क का क्वेश्चन है। तो आई होप कि आज जितने भी लोग इस क्लास को देखेंगे वो इसको करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ट्राई करिए, अगर आपको गलत भी आंसर आ रहा है तो भी कमेंट करिए, क्योंकि आपने ट्राई किया, एटलीस्ट ट्राई करना ही एक बहुत बड़ी पहल होती है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या आ रहे हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन है ये। कई लोगों ने ये क्वेश्चन कई बार पढ़े हैं, कुछ लोगों को इनका लॉजिक समझ में नहीं आता। तो क्या होता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए क्या होता है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का उपयोग करता है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए, आपका मान लीजिए आपका कोई भी किराने की शॉप है आपकी, और आप क्या करते हैं, आपका कोई दोस्त आता है तो आप उसको 1 kg शक्कर लेने आता है, तो आप उससे कहेंगे आपको घर की रेट में पड़ जाएगी, जितने में मैं खरीद के लाया हूँ उतने में मैं आपको बेच दूंगा। सामने वाला खुश हो जाएगा, ये मेरा दोस्त है, मुझसे कुछ नहीं कमा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं, अगर मैं 1 किलो शक्कर लाया हूँ तो मैं इसको ग्राम में लिख रहा हूँ, क्योंकि आंसर ग्राम में दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन भी ग्राम में दिया हुआ है। अगर मैं 1 किलो शुगर खरीद के लाया हूं, तो जब मैं बेचूंगा तो बेचूंगा कितना, आप कहेंगे सर 1 किलोग्राम बेचेंगे, और मैं इसको सीपी पर बेच रहा हूं, तो एसपी और सीपी बराबर है अपने। लेकिन आप बताइए, चाहे वो आपका दोस्त हो या कोई भी रिश्तेदार हो, अगर आप जितने में खरीद के लाए हैं उतने में ही बेच देंगे, तो क्या ऐसे घर चलेगा आपका? नहीं चलेगा। खाने के लिए कुछ तो चाहिए, कमाना पड़ता है। तो ऐसा आपने उससे कह दिया कि घर की रेट में दे रहे हैं, पर आपने क्या किया, एक्चुअली में ये आपका एसपी उसको देना था, लेकिन आपने क्या किया, जो माल उसको बेचा है वो आपने उसको केवल 900 ग्राम दिया है, ठीक है, 900 ग्राम दिया है। ये उसको पता नहीं है, आपने चुपचाप से बांटों में कुछ हेरा फेरी कर दी तौल लेते समय। तो अब आप मुझे बताइए इसमें क्या होगा, आपको आपने कितना कम दिया है। अब आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये अभी 1000 है, ये 900, कई बार ये कुछ और भी होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपके गोडाउन से जो माल बाहर जा रहा है, शॉप से जो माल बाहर जा रहा है, उसको आपको हमेशा नीचे लेना है, ठीक है। यहां ये मत देखना कि सर सीपी पर कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि ये बेईमानी वाला क्वेश्चन है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन है। तो आप इसको ऐसा मत कर देना कि सर अभी देखिए, अब आप देखिए 1000 ग्राम आपने खरीदा और 1000 देना था, पर दिया कितना आपने, 900। कितना कम दिया आपने, 100 ग्राम आपने कम दिया है। क्यों? क्योंकि माल आपका कितना गया है, 900 ग्राम। तो 100 ग्राम का जो ये फायदा है, ये अब आपके इस सीपी पर कैलकुलेट नहीं होगा। बस इस चीज का इसका ध्यान रखिए। क्यों नहीं होगा, ये मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि जो माल हमारा गोडाउन से गया है, एक्चुअली में ये आपका क्या है, सीपी है, ठीक है ना। क्योंकि अब आप देखिए 1000 ग्राम आप लाए थे, लेकिन आपने दिया कितना, 900 ग्राम। तो आपके गोडाउन से जो माल गया है, एक्चुअली में वो माल कितना गया है, तो आप कहेंगे 900। इसलिए 900 पर कैलकुलेट करेंगे। परसेंट के लिए क्या करेंगे हम, 100 का गुणा करेंगे। इससे अच्छा है कि मैं इसको जानता हूं, 1/9 क्या होता है, ये हम सभी जानते हैं, 11 सही 1/9% का लाभ होगा। पहला क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक बेईमान मिठाई वाला अपनी मिठाइयों को 10% के लाभ पर बेचता है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा था, वो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा था, तो सीपी भी वही था हमारा, एसपी भी वही है। इस क्वेश्चन में वो क्या कर रहा है, 10% के लाभ पर बेचता है। देखिए अब वो क्या करेगा, 1000 ग्राम अगर वो कोई सामान खरीद कर लाएगा, ये सीपी है उसका, तो अब उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो एसपी कितना होगा, 1100 ग्राम, ठीक है। लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम का ही इस्तेमाल करता है, लेकिन माल उसके शॉप से गया कितना है, तो आप कहेंगे माल तो सर उसने 800 ही तोला है। तो अब आप देखिए आपका, अब आपको ये देखना है जाना कितना था उसका, 1000 ग्राम के पैसे उसको लेने थे सामने वाले। देखिए ये एक्चुअली में क्या है, इस क्वेश्चन में कई लोगों को डाउट होता है। देखिए आप क्या करते हैं, इसमें आपको जो लाभ हो रहा है वो रुपए में नहीं हो रहा है। आप 1000 ग्राम शक्कर लाए, तो आप 1000 ग्राम बेच देंगे, तो ना तो आपको लाभ होगा ना हानि होगी, अगर आप सामने वाले से 1000 ग्राम के पैसे लेंगे। लेकिन अगर आप 10% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, बेईमान दुकानदार है, तो 1000 ग्राम जो शक्कर लाया है, उसको आप सामने वाले से पैसे कितने के लेंगे, 1100 ग्राम के। तभी आपको जो 100 ग्राम का प्रॉफिट है, वही आपका 10% का प्रॉफिट होगा बेईमानी में। तो
अब आपको 1100 ग्राम के पैसे लेने थे, लेकिन आपने जब उसको माल तोला बाहर तो उसको कितने ग्राम माल दिया आपने, केवल 800 ग्राम, तो आपको 300 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। कितने पर, तो ये तो आपको पता है, जो गोडाउन से माल जाएगा, जो शॉप से जाएगा, उस पर कैलकुलेशन हम इसे करेंगे। तो अब आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब जो स्टूडेंट पुराने हैं, जिन्होंने मुझसे परसेंट पढ़ा है, वो इसको तुरंत जानते हैं 3/8 क्या होता है सर, 37.5%। क्यों, क्योंकि हमें पता है 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है सर, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये 1 का कितना गुना है, ये 1 का 3 गुना है, 12.5 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 37.5। ये आप इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बेईमान दुकानदार अपने फलों को 5% की हानि पर बेचता है। अब आप बताइए, अगर आप सीपी, ये आप मान लीजिए ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, तो अगर कोई व्यक्ति 1000 ग्राम अगर लाएगा और इस बार वो 5% की हानि पर बेच रहा है, क्या होता है, कभी कोई आपकी शॉप पर ससुराल की साइड से भी कोई आ जाता है तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप 5% की हानि पर बेचेंगे तो कितना बेचेंगे आप उसे, 950 ग्राम, ठीक है। अब वो 1 किलोग्राम की जगह उसको कितना दिया है उसने, उसको 850 ग्राम। तो गोडाउन से जो माल गया है आपका वो कितना गया है, 850 ग्राम, ठीक है। तो अब आप बताइए कितना कम गया है, तो आप कहेंगे आपने उसको 100 ग्राम कम तोला है। तो यही तो आपका फायदा है, यही तो आपकी बेईमानी है। कितने पर सर, ये तो हमें पता है जो गोडाउन से माल जाएगा उस पर, 0 0। अब आप 5 से काटेंगे तो ये 2 बार, 5 से काटेंगे तो ये 17, 2/17। तो अगर आप देखें 2/17, लेकिन मैं परसेंट के लिए क्या करूँ, 0 बढ़ा लूँ तो तभी तो 100 का मल्टी है। तो आप देखेंगे 17 एकम 17, कितने बचे, कितना बचा यहाँ 7, 17 एकम 3 बचे, तो ये 30 हो गए। 17 दूनी 34 भी नहीं हो पाएगा, 17 एकम 17। अब कितने बचे, 13 जो शेष बचे थे, और 17 से हम भाग दे रहे थे, तो 13 सही 11 सही 13/17 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये उसका लाभ है। अब आप चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी जितने में लाया है उतने में ही बेचेगा। तो आप कहेंगे 1000 ग्राम अगर ये लाया है, ये सीपी है, तो 1000 ग्राम ही वो क्या करेगा, बेचेगा, ये उसका ऐसा मानना है। लेकिन उसने क्या किया है कि एक नकली बाट का उपयोग करके उसने 25% का वो लाभ कमाता है। तो ज्ञात करें कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन तौलेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो देखिए, अब आप बताइए, अगर आप चाहें तो इसको इस मेथड से ना करते हुए इस एक मेथड से कर सकते हैं कि 25% का लाभ कमाता है का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वो 125% पर बेच रहा होगा उस माल को, और 125% पर बेचेगा तो 1000 ग्राम माल तौलेगा, क्योंकि 1000 ग्राम के स्थान पर 25% तौलेगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो 1000 ग्राम नहीं तौले तो उसे 1000 ग्राम की जगह कितना तौलना होगा कि उसे 25% का लाभ हो जाए। तो आपको पता है 25% ऊपर कर देते हैं 100% से, तो वो एसपी बन जाता है। तो 1% का मान कितना आएगा, आप कहेंगे सर 1000 ग्राम बटे में 125, पर मुझे परसेंट में 100 चाहिए, 100%। तो आप देखेंगे 25 से 4, 25 से 5, 5 से 200 और 200 से 400, यानी आप कहेंगे 800 ग्राम का वो क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। ऑप्शन नंबर 1 तो ये है, ठीक है। एक मैंने आपसे एक कंसेप्ट और बताया था कि 25% का मतलब सभी जानते हैं क्या होता है। 25% का मतलब क्या होता है, 4 से 5 होता है ना। तो आप देखेंगे 4 से 5, ठीक है। 5 की जगह 4 से 5, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। तो ये एसपी 25% लाभ इसमें जुड़ा हुआ, और ये किसके बराबर है, 1000 ग्राम के। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 200। तो 200 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे तो भी आंसर आपका वही आने वाला है, ठीक है ना। आंसर आपका नहीं बदलेगा। आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब कल आपका संडे है, तो कल संडे है, सभी लोग जानते हैं संडे को क्या होता है सर, संडे को टेस्ट होता है। और संडे को टेस्ट किसका है, हमने परसेंटेज पूरा पढ़ लिया है। तो कल जो आपका संडे है, इस संडे आपका परसेंटेज का टेस्ट है। 10 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होंगे, जो PYP के सेशन होंगे, जिसमें 2017 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन होंगे।
एक बात तो ये कल टेस्ट होगा आपका, और आई होप कि आप सभी लोग उस ऑल स्टूडेंट मस्ट हैव पार्टिसिपेट, मतलब सभी स्टूडेंट उसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और बहुत ज़रूरी क्लास होती है। टेस्ट देने से आप भी जानते हैं, टेस्ट मैं 3 रीजन से लेता हूँ। एक तो कि आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, सेकंड आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, और थर्ड जो है कि आप टेस्ट देते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपका स्कोर कितना है, स्कोर कितना कर पा रहे हैं, कितना इस क्लास से सीख पा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो कल आपका टेस्ट है। मंडे को इस प्रॉफिट एंड लॉस को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको पता है, आपके लिए गुड न्यूज है, वो ये है कि एमपी पुलिस पीवाईपी का सेशन चालू हो चुका है। ये सेशन अभी पीवाईपी का सेशन चालू हो चुका है। ये सेशन अभी PMMWF में आएगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है। एक अब आप जानते हैं कि जो 2017 में पुलिस के पेपर हुए थे वो लगभग 54 से 55 सेट हैं। तो अगर एक सेट को मैं 2 दिन में क्लियर भी करूंगा तो आप जानते हैं 3 महीने में ये हमारे पूरे पेपर सॉल्व हो जाएंगे। और बीच बीच में मैं आपको SI के भी PYP सेशन कराऊंगा, पटवारी के भी कराऊंगा, है ना, और इसमें जेल प्रहरी के भी कराऊंगा, ठीक है। इस तरह से धीमे धीमे अपन सारे PYP सेशन सॉल्व करेंगे। तो मेरी आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और इसे दोस्तों में भी शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप एक काम और कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, आपको पैसे तो बिल्कुल भी नहीं लगने इसके। आपको क्या करना है, इस क्लास की जो लिंक है आपको अपने स्टेटस पर लगाना है। ऐसा लगाने से आपको पैसे नहीं लगेंगे, प्लस इससे क्या होगा, और भी लोग इस क्लास से जुड़ सकेंगे, और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। कल आपका टेस्ट है और इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे मंडे को। और जिन लोगों ने गुप्ता मैथ क्लासेस की अभी तक सारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो लोग अगर देखना चाहें तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। 4 से 5 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, और PYP सेशन में जो हम पढ़ रहे हैं बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है। कल आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आई होप कि आगे भी इसी तरह से रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।